उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद का नैमिषारण्य तीर्थ है, जहां 88,000 ऋषियों ने बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया, पुराण वाचन किया। थोड़ी देर सब लोग ध्यान मग्न थे, तभी तक उनके बीच में एक 20 साल का बालक आ गया। हमारे यहाँ की परंपरा है कि हमसे कोई बड़ा आवे तो उठकर खड़े हो जाना चाहिए। 20 साल का बालक आया तो बड़े बड़े महात्मा जो बैठे थे सब खड़े हो गए। बालक ने कहा, बाबा आप लोगों की उम्र तो हमारे परबाबा की उम्र की है, आपका सम्मान हमें करना चाहिए, हमारे आने पर आप लोग क्यों खड़े हो गए? तो उन 88,000 महात्माओं में सबसे आगे जो बैठे थे उनका नाम है महाराज सौनक जी। सौनक जी ने कहा, महाराज संसार में 4 प्रकार के बड़े हैं। कितने प्रकार के हैं? बड़े तो हम लोग आज तक एक ही जानते थे, जिनके पास पैसा ज्यादा हो। लोग कहते भैया वो बहुत बड़े आदमी हैं, पर पुराण कहते हैं 4 प्रकार के बड़े होते हैं। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्ध्या तथैव च, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्ध्याश्च, किंकिरा से किंकिरा। किसी के पास धन ज्यादा हो तो लोग कहते हैं भैया वो बहुत बड़े आदमी हैं, ये पहले नंबर वाले बड़े हैं। दूसरे नंबर का जो बड़ा है बल वृद्धा, जिसके पास बल ज्यादा हो, वो दूसरे नंबर का बड़ा है। आयु वृद्ध्या तथैव च, तीसरे नंबर पर जिनकी उम्र ज्यादा हो, लोग कहते हैं भैया वो बहुत बड़े हैं, उनकी उम्र ज्यादा है। पर ते सर्वे ज्ञान वृद्ध्याश्च, किंकिरा से किंकिरा। इन 3 से चौथे नंबर वाला बड़ा है जो ज्ञान में बड़ा है। वो चाहे आपके घर का 5 साल का बच्चा हो। ध्यान दीजिए, हम लोग कभी कभी उम्र का घमंड कर बैठते हैं। अगर छोटी उम्र वाला बड़ी उम्र वाले को कुछ अच्छी बात बतावे तो बड़ी उम्र वाला उम्र का घमंड दिखाते हुए कहता है, हाँ तो हमको बताने लायक हो, क्या हम यही नहीं जानते? क्यों भैया? ज्ञान किसी उम्र का गुलाम नहीं है, इसलिए हमसे छोटा भी अगर अच्छी बात कहे तो बड़े को मान लेना चाहिए। मान लेने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, हमारा कद और बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, अच्छी बात कहीं से भी मिले हमें ले ही लेना चाहिए। सौनक जी ने कहा, गुरुदेव आपकी उम्र तो भले ही 20 साल की है, लेकिन आपका ज्ञान बहुत दिव्य है। इसलिए मेरी आपको प्रार्थना है कि महाराज हमारे कानों के लिए जो रसायन हो, ऐसी सार गर्भित कथा कहिए। अज्ञान ध्वंत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या हि कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। जो अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश कर दे, ऐसे अंधकार को दूर करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए गुरुदेव आप ऐसी कथा कहिए जो हमारे कानों के लिए रसायन हो, क्योंकि आपको गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। किसका आशीर्वाद? गुरुदेव का। गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा सभी कृपा में सबसे बड़ी है भैया। इसलिए आप हमें बताइए। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस कलिकाल में श्री कृष्ण के प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है? तब सूत जी कहते हैं, सौनकादि मुनि सुनो, काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, कलौ कीरेण भासितम।
काल, काल माने समय, ब्याल माने सांप, काल ब्याल मुख ग्रास। ध्यान दीजिए, काल ब्याल मुख ग्रास। काल माने समय, ब्याल माने सांप, काल ब्याल मुख माने मुंह, ग्रास माने चारा। हर व्यक्ति, हर नारी, नर नारी काल रूपी सांप का ग्रास चारा बना बैठा है। अब बताओ माता बहनों भाइयों, हम आप यहाँ बैठे कथा सुन रहे हैं, 1 मिनट के बाद भी सुनते रहेंगे, गारंटी है क्या? जिंदगी के 1 क्षण का गारंटी नहीं है। जो श्वास भीतर गई है बाहर आएगी भी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं महाराज। हर व्यक्ति काल रूपी सांप के मुंह में फंसा हुआ है। अब काल मुंह बंद कर ले कब पता नहीं है। सूत जी कहते हैं इसलिए काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी ब्याल से बचाने के लिए ही इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन व्यासनंदन सुखदेव जी ने किया था। बोले व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज की जय हो। और इस कथा को मामूली ना समझिए भैया, क्योंकि जो चीजें हमको आपको निःशुल्क मिलती हैं उसका मूल्य नहीं समझ में आता। चलो अरे कथा तो सुनते ही रहते, पर कथा छोटी नहीं है भैया। कथा ही है जो हमारे आपके जीवन की व्यथा दूर कर सकती है। कथा ही हमारे भाल पर लिखे हुए कुअंक को टाल सकती है। कथा ही है जो हमारे जीवन के दुख और तकलीफ को दूर कर सकती है। बस कथा के प्रति हमारी श्रद्धा भावना और समर्पण कैसा है। ये कथा आज जो हम लोग बैठ करके सहज भाव से सुन रहे हैं, यही कथा एक बार जब सुखदेव जी सुनाने जा रहे थे राजा परीक्षित को, तब देवताओं को पता लग गया। तो वे एक कलश में अमृत भर कर लेकर आए। कौन अमृत? जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ था, उतना दुर्लभ अमृत लेकर के पहुंचे सुखदेव जी के पास और बोले बाबा एवं विनिमय जाते सुधारा क्या प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। बाबा ये अमृत हमसे बदल लो। बाबा ने कहा क्या मतलब? बोले ये अमृत ले जाओ, राजा को पिला दो और कथा हमको सुना दो। ध्यान दीजिए कि जिस कथा की अदला बदली अमृत लेकर देवता करने आए हैं, विचार करने लगे सुखदेव जी अपने मन में कि सुधामृत क्या है और कथामृत क्या है। सुधामृत किसको मिलता है? अमृत पीने को कौन पाता है? अमृत कहाँ मिलता है भैया? कहीं प्याऊ तो लगा नहीं है कि जाओ टंकी खोलो अमृत पी लो। अमृत तो स्वर्ग में है, धरती पर तो है नहीं। स्वर्ग के लोगों को अमृत मिलता है। अमृत कब मिलेगा? जब स्वर्ग में जाएंगे। और अगर स्वर्ग नहीं जाएंगे तो अमृत पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान की कथा अमृत, ये तो भैया स्वर्ग जाओ चाहे ना जाओ, स्वर्ग जाने से पहले ही प्राप्त है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है भगवान की कथा में जात पात ऊंच नीच छोटा बड़ा गरीब अमीर का कोई भेद नहीं, और अमृत में भेदभाव है। अमृत तो उसी को मिले जो स्वर्ग जाए, लेकिन कथा अमृत में कोई भेदभाव नहीं। तो पहला अंतर है कि देवताओं के अमृत में भेदभाव है और भगवान की कथा में भेदभाव नहीं। अच्छा, जो व्यक्ति स्वर्ग में गया है, अमृत पी रहा है, एक दिन नीचे गिरना पड़ेगा। एज एग्जाम्पल, आप किसी बड़े शहर में जाइए और एक होटल का कमरा बुक करवाइए, तो होटल का मालिक आपको कितने दिन रहने देगा? बोलो माता बहनों, जितने दिन तक जेब में धनी राम है, और धनी राम खत्म तो गेट आउट, बाहर कर देगा कि नहीं? तो स्वर्ग में व्यक्ति उतने दिन तक ही रहता है जितने दिन तक उसके पुण्य साथ में है। पुण्य खत्म तो जाओ। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो अमृत पी करके हम नीचे ही गिरेंगे, लेकिन कथा अमृत का यदि पान कर लिया मेरे भाई बहन, तो परम पद प्राप्त कर लेंगे। ऐसा पद प्राप्त कर लेंगे कि दोबारा दर दर का भटकना,
छूट ही जाएगा, परमात्मा की शरणागति मिल जाएगी। और मेरे प्रभु की शरणागति स्वर्ग से बहुत ऊंची है। यदि कोई अमृत पी ले तो लंबी जिंदगी पा सकता है। लंबी जिंदगी बड़ी बात नहीं है, बड़ी जिंदगी बड़ी बात है। अच्छा हम 100 साल जिए लेकिन कुकर्म ही करते रहे, अच्छा काम कुछ करें ना, तो अच्छा है कि चाहे हम 25-30 साल ही जिए लेकिन काम अच्छा करें तो अच्छा है। हमारे भाई लोग बतावें, चाहे जिंदगी छोटी हो लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, और जिंदगी बहुत बड़ी हो काम अच्छा ना हो तो उस जीवन का कोई मूल्य है नहीं। एक बार एक महिला ने अपने पति देवता को समझाया, स्वामी जी काम ऐसा करो कि मरने के बाद लोग याद करें। उसने कहा कि हमको मरने के बाद बहुत लोग याद करेंगे। तो महाराज उसकी पत्नी ने कहा, कौन ऐसा कर्म किया है, कौन धर्मशाला बनवाया है, कहाँ धर्मार्थ प्याऊ लगवा दिया है, दीन दुखियों को कौन वस्त्र बांट दिए हैं जो लोग याद करेंगे। वो बोला, सुनो हमें कौन याद करेगा। बोले हमको याद करेंगे मरने के बाद महतो। कहा क्यों? बोले 6 महीने से दूध का पैसा नहीं दिया। हमको याद करेंगे मौर्या जी। कौन? क्यों? बोले 3 महीना से सब्जी का पैसा नहीं दिया है। हमको याद करेंगे किराना वाले सेठ जी। कहा क्यों? बोले 4 कार्यक्रमों में उधार सामान ले लिया है, पैसा एक भी नहीं दिया है। हमको याद करेंगे कौन? दर्जी बाबा, उधारे कपड़ा सिलवा रहे हैं साल भर से। तो लोग याद करके गाली दे, ये जीवन अच्छा है क्या? नहीं। इसलिए जीवन चाहे लंबा हो या ना हो पर बड़ा होना चाहिए। जिंदगी में काम बड़े होने चाहिए। और बड़ा काम कौन सिखाएगा महाराज? कथा सिखाएगा। अमृत लंबा जीवन तो दे सकता है भाई बहनों, लेकिन बड़ा संकल्प शक्ति हमें कथा ही दे सकती है। अमृत पीकर व्यक्ति अमर तो हो सकता है, लेकिन अभय कथा ही बनाएगी। अभक्तास तास विज्ञाय नाददो सकथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। सुखदेव जी ने विचार किया कि कौन ना समझ आदमी होगा जो मूल्यवान मणि किसी को दे करके उसे सस्ता कांच या शीशा ले लेगा। इसलिए उनको अभक्त समझ करके कथा का दान नहीं दिया, उनको अयोग्य समझा और उनकी हंसी उड़ा दी, सब चले गए। ये दुर्लभ है श्रीमद् भागवत महापुराण। देवताओं को जो कथा दुर्लभ है, आज यहाँ हमारी माताओं बहनों और भाइयों को सुलभ है। इसलिए डिसीजन हमें लेना है कि कितना समय हमें कथा में बिताना है। बंधुओं एवं बहनों, देवता थक हार कर ब्रह्मा जी के पास चले गए। कहा बाबा अमृत देने पर भी हमें कथा नहीं मिली, कथा का मूल्य क्या है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि 7 दिन प्रतीक्षा करो। 7 दिन बीता और जब राजा परीक्षित कथा सुनकर परम वैकुंठ धाम गए, तब सबको बहुत विस्मय हुआ। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू बांधा। तराजू के एक पलड़े पर जितने साधन सामग्री हैं सबको रखा और एक पर भागवत महापुराण। लेकिन अपने महत्व के कारण भागवत वाला पलड़ा ही भारी रहा। इसलिए बंधुओं, ये भागवत महापुराण कोई पोथी नहीं है, साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का प्रतिमूर्ति ही है। आपने कई पुराणों को सुना, अच्छा है, नहीं सुना तो भी अच्छा है, पर भागवत महापुराण तो सुनने का हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रयास करना ही चाहिए। तो ये अच्छा अवसर है, हम सभी यहाँ बैठे हैं, कथा तो बराबर होती रहती है। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि मुनि सुनो, यही कथा नारद जी ने सुनी थी। किसने सुनाया था? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार। सौनक जी ने कहा, गुरु जी ये नारद बाबा तो कभी रुकते ही नहीं है। नारद जी को किसी ने देखा है? हाँ देखा है। कहा? अगर किसी के घर में सास बहू में झगड़ा मच जाए तो टोला पड़ोसी कहते हैं आज उनके घरे क्या आए हैं? नारद जी आए। देवरानी जेठानी में हुरदंग हो जाए तो टोला मोहल्ला कहेंगे उनके घरे नारद आए हैं। मानव नारद का काम झगड़ा लगाना है? नहीं नहीं,
नारम अज्ञानम दद खंडयति इति नारदा, जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद। तो नारद जी जो झगड़ा भी लगाते हैं उसके पीछे महाराज जगत कल्याण ही छिपा होता है। सौनक जी कहते हैं गुरु जी नारद जी तो एक जगह रुकते नहीं, सनत कुमार कहीं जाते नहीं, फिर दोनों लोग 7 दिन कैसे बैठे? हमें कृपा कर बताइए।